नया एक आ गया कि पतले होना है फिर शॉपिंग करनी है, उससे पहले शॉपिंग नहीं करनी। अबे साथ अभी मर जाएगा। गाइस मैं आ गया हूँ चांदनी चौक और चौक बाई चौक, ये स्टॉक की बात है एग्जैक्टली। तो भाई ये रही घड़ी और टाइम हो रहे हैं 2 और मैं पता नहीं कौन से सस्ते नशे में हूँ। यहाँ पे भी एक्चुअली 2 बज रहे हैं और मैं एक्चुअल में टाइम दिखा रहा हूँ 1। भाई 2 बज गए यार, और 2 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ चांदनी चौक के लिए, पहुँचूंगा करीब करीब 3:30 बजे। पता नहीं कब तक वापस आऊँगा, आज तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा स्केड्यूल होने वाला है। हो गड़बड़ गड़बड़। तो एक्चुअली घर से निकलने का टाइम होना चाहिए हमेशा 10 से 11 बजे के आसपास, जो मेरा तो कभी आज तक हो ही नहीं पाया। मतलब मैंने सारे दुनिया भर के काम कर लिए, जब तक मेरा ऑफिस घर में नहीं होता ना तब तक वो हो नहीं सकता। तो ये रहा अपना घर का ऑफिस और यहीं पे ही अपन सारे काम करते रहते हैं। वैसे मैं सुबह उठ के अराउंड 10:30 बजे के आसपास उठ जाता हूँ और तभी से काम पे लग जाता हूँ कुछ ना कुछ। और आजकल तो इन भाई साहब की वॉक भी चालू हो चुकी है। हेलो ब्रो। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया ज़िंदगी होती है। खाओ पियो खेलो प्यार करवाओ, प्यार करो और फिर से सो जाओ। तो भाई करें एक ट्रिप पे चलें। तो ट्रिप वैसे मुझे ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है, बहुत मतलब एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी लोगों को पता है। बट ट्रैवल पे ना ज़्यादा मैं व्लॉग्स नहीं कर पाता हूँ। हाँ ये एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, बट अभी मैं इंडिया में काफ़ी घूम चुका हूँ और मेरे को लगता है कि इंडिया में काफ़ी ट्रैवल और कर सकता हूँ मैं, या करना भी चाहिए मुझे। बट अभी जो प्लानिंग है ना वो प्लानिंग है एक इंटरनेशनल ट्रिप की। अब जहाँ बात आती है ना इंटरनेशनल ट्रिप की, वहाँ बात आ जाती है खर्चों की। भाई बहुत सारे खर्चे होते हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे, हल्के फुल्के में नहीं ले सकते। तो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए अभी से मैंने सेविंग स्टार्ट कर दी है, मतलब पैसे अच्छे खासे मैंने जोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं। अब पैसे जहाँ जोड़ने की बात आती है तो जोड़ के मतलब बैंक में रखना तो बेवकूफ़ी हो जाती है ना, तो इससे बढ़िया है कि कहीं इन्वेस्ट कर लें। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए मुझे? म्यूचुअल फंड्स यस कर सकते हैं, क्रिप्टो जो मैं हमेशा करता भी रहता हूँ यस उसमें भी कर सकते हैं। बट क्या ख्याल है, तो ख्याल इस बार डिफरेंट है। इस बार ख्याल ये है कि क्रिप्टो म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ये वाला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मुद्रेक्स। तो गाइज ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो की जर्नी कंप्लीटली स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स मीट कर सकें एंड लॉन्ग टर्म पे अपना फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो गाइज म्यूचुअल फंड्स की तरह यहाँ पे थीम बेस्ड बास्केट्स हैं। तो इन बास्केट्स को कॉइन सेट्स भी कहा जाता है, जिसमें आप अलग अलग आइडियाज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिन पे आपका भरोसा है कि आपका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। अब बस आपको करना ये है कि आपको एक थीम चूज करनी है जो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ अलाइन कर जाए। तो आप एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज्ड होगी और आपके मार्केट रिस्क को मिनिमाइज कर देगी। बिल्कुल डायरेक्ट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं गाइस ये, तो बढ़िया है ना, बिल्कुल बढ़िया ही है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल परफेक्ट है ये क्रिप्टो म्यूचुअल फंड्स। तो गाइस बेस्ट पार्ट तो ये है आप अपनी परफॉर्मेंस को स्टैट्स के द्वारा देख भी सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो एंड बिल्कुल राइट टाइम पे उसको रेगुलेट भी कर सकते हो। तो विद ओवर 2,50,000 इन्वेस्टर्स, 100+ कंट्रीज, $20 मिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, $3 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम, मुद्रेक्स अपने इन्वेस्टर्स को फुली ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स की सहूलियत देता है, जिसपे आप अपनी लाइफ के आराम से मजे ले और आपका पैसा ग्रो करता रहे। बहुत ही सिंपल KYC वेरिफिकेशन, 24/7 सपोर्ट एंड सिंपल इंटरफेस से आपकी ये जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाती है। तो किसी भी एक बड़े से बड़े इन्वेस्टर या एक बिगनर के लिए मुद्रेक्स ऐप बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड वहां से लिंक से इस ऐप पे जाओ एंड अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दो। और मेरा कोड है गाइस TURBO15। तो TURBO15 को यूज करके, कोड यूज करके आप $15 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। Meanwhile, तो ये आ गई अपनी टर्बो फॉर्च्यूनर और भाई लग रही है बिल्कुल कत्ल। आजकल पुलिस वाले ना इस पर भी रोकने लगते हैं, ये जो लाइट्स लगी हुई हैं बंद में, ये बंद वाली लाइट्स हैं, इस पे भी रोकने लग गए भाई आजकल तो। अच्छा काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे थे कि आपकी गाड़ी ना आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। तो गाइस आवाज़ इसलिए करती है क्योंकि इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है HKS का। अब जब अपन एग्जॉस्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आवाज़ तो चेंज होगी ना। तो नॉर्मली फॉर्च्यूनर की आवाज़ थोड़ी बहुत तो होती है बिकॉज इट्स अ डीजल इंजन, बट मेरी वाली गाड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा वॉइस करती है बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्ट। 2 hours later. गाइस मैं आ गया हूँ चांदनी चौक और चांदनी चौक में यहाँ पे मैंने पार्किंग पे गाड़ी खड़ी कर दी है। ये चावड़ी बाजार वाली पार्किंग है
और यहाँ पे रिक्शे का भी एक नया सिस्टम है भाई, मतलब एरिया बांध दिए गए हैं। ये वाला रिक्शा वहीं पे ही जा सकता है तो वहीं पे ही जा सकता है, दूसरा रिक्शा नहीं जा पाएगा। ये भी एक नया सीन है यार, मेरे को तो आइडिया ही नहीं था। मतलब चांदनी चौक के अंदर वाले एरिया के रिक्शे चेंज हो चुके हैं, बाकायदा रिक्शे में नंबर होते हैं एंड रिक्शे के हिसाब से ही आपको जाना पड़ेगा। वेरी डिफरेंट थिंग ना, है ना? मेरे को तो पता ही नहीं था। नहीं गिरना ना। आप चश्मा अगर हाथ में पकड़ के एक रिक्शे को नहीं पकड़ के बैठोगे तो गिरोगी। लो जी, दर्शन कर लो भाई सारे। गुरुद्वारा साहिब आ गए अपन। ये लो जी, ये आ गया मेन चांदनी चौक। तो इसको चांदनी चौक बोलते हैं एग्जैक्टली, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को। भाई टाइम हो रहा है 9:30 और आज पूरा दिन ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसे ही निकल गया। और हम घूम रहे हैं मॉल में, एम्बियंस मॉल में। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मॉल है यहाँ का गुड़गांव का, बट इन मैडम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आधे घंटे से घुमा रहे हो आप। मेरे पास बहुत है, इसमें तो लेना नहीं है। वाह, फाइनली क्या हुआ? तो ये अभी ये नया एक आ गया कि पतले होना है फिर शॉपिंग करनी है, उससे पहले शॉपिंग नहीं करनी। चलो देखते हैं। अब यहाँ से मेरे पास एक इनविटेशन आया, एक काम करते हैं, इनविटेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे होने वाला है कुछ रॉकिंग मतलब वहाँ पे थोड़ा सा एडवेंचरस कुछ चल रहा है, तो वो एडवेंचरस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और एक्चुअल में देख के मज़ा आ गया यार। मतलब यहाँ तो मेरे को लग रहा था कि 10-15 बाइक्स होंगी अराउंड 10-15 लग रही थी ना। तो यहाँ पे देखो, माय गॉड, BMW वो वहाँ पे पूरी BMWs। ओह, दिस इज़ अ बिग लाइनअप गाइस, और अच्छी खासी लाइनअप है। तो दिस इज़ एक्रा फुल सिस्टम। क्या बात है, इसकी आवाज़ सुनेंगे आज। एंड यहाँ पे देखो कंप्लीट BMW की इतनी सारी बाइक्स। ओह हो। तो कुछ बड़ी बाइक्स भी आई हुई हैं। एंड मैंने नॉर्मली एक ही बार चलाई है बैगर, ये नहीं बैगर, ये वाली अपन ने चला ली है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक। तो अभी भी मुझे काफ़ी सारी लाइनअप दिख रहा है बाइक्स का। S1000 अगेन बैगर। क्या बात है यार, हाँ ये बहुत स्मार्ट लग रही है। AC पे तो घूम के आए थे अपन, ये थे वो, यही तो थी। घूमे हुए हैं। तो चलते हैं अंदर, थोड़ा लोगों से मीट एंड ग्रीट करते हैं। ग्रीट एंड मीट कह रहा था मैं, मीट एंड ग्रीट कर लेते हैं। A few moments later. तो गाइस फाइनली यहाँ पे आ गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्पीति राइड को लेके काफ़ी ज़्यादा एक इंट्रोडक्शन हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी सारे जने हैं, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स भी हैं, काफ़ी सारे राइडर्स भी हैं जिनको मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तो अभी मिलवाता हूँ एक एक करके। एंड स्पेशली अपने आपके फेवरेट अनमोल भी हैं यहाँ पे, उनसे मिलवाता हूँ। A few minutes later. तो गाइस फाइनली यहाँ से चल रहे हैं घर और पार्टी वाज ऑसम। काफ़ी वैसे बातें शातें हो गई। अनमोल भाई साथ में कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। तो अनमोल भाई को जो भी फॉलो नहीं करता है, इनके काफ़ी सारे वैसे चैनल्स हैं, बट मेन 2 चैनल इंडियन बैकपैकर एंड अनमोल गैरेज। हाँ, अभी तो यही है मेन, है ना? तो भाई मतलब फुल ऑन लगे ही रहते हैं हमेशा। एंड इनके ट्रिप्स जो होते हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। एंड भाई की ना एक गाड़ी अपन ने छीननी है अभी। हाँ, तो छीनेंगे जल्दी। बिल्कुल। अब तो अभी उसकी लुक चेंज कर दी, बहुत मॉडिफिकेशन काफी। हाँ मुझे पता है, हल्क वाला कुछ आपने वीडियो डाला था। तो कुछ कह रहे थे सर? Hi guys, how are you? We are so lucky to have Mr. Karamjit Singh or Arni here. We have Anmol Jaiswal over here. It was a small ride organized by us, Lutyens Motorrad, and it was our extreme pleasure that we have both the celebrities with us today. We have a very big fan following of them, and we really look forward कि अर्नी भाई कब अपनी डिलीवरी लेंगे, जब हमारे शोरूम में पूरा मेला लगेगा। आई एम सॉरी, डर्टी माइंड्स कि अपनी बाइक की डिलीवरी लेंगे। इनका ब्लैक माफिया हमारे पास खड़ा हुआ है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। शोरूम पे लोग आते रहते होंगे ना वैसे? लोग नहीं, पहले 10 बंदे आते थे, 10 अभी भी आ रहे हैं। 10 में से 8 आके पूछते हैं ब्लैक माफिया कहाँ पर है। ब्लैक माफिया। और हम सोचते हैं कि हमने कोई गैंग स्टार्ट करा है, ब्लैक माफिया स्टार्ट करा है। फिर याद आता है कि अर्नी भाई का बाइक का नाम है ब्लैक माफिया। हम बहुत जल्दी उसको डिलीवर करने वाले हैं उसके ओनर के पास। सर बताएंगे कब जाएगी वो बाइक। तो अभी जल्दी बाइक की जल्दी डिलीवरी लेने वाले हैं। एंड अक्षय सर ने स्पेशली बोला हुआ है कि मतलब जैसे ही अक्षय भाई ने जैसे ही बोला हुआ है, मतलब इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जैसे ही आप बाइक की डिलीवरी लोगे तो उसी टाइम पे लाख रुपए का कंप्लीट एक्सेसरीज बिल्कुल मेरी साइड से स्पॉन्सर्ड। एंड बस मैं वेट कर रहा हूँ वो स्पॉन्सर। हेलो, मैं घर आ जाऊँ। हेलो, ये हो गया ऐसे। चलो चलते हैं। A few moments later. तो ये रही स्टॉक की आवाज़, ये स्टॉक बाइक है। ये स्टॉक की आवाज़ है एग्जैक्टली, बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब सुपर स्मूथ। हाँ जी।
सुना ही नहीं जरा। ये चेंज करवाएगा आपका सुपर स्मूथ। ये खर्चा करवाएंगे अपना। हेलमेट के पीछे कौन है ये तब पता चलेगा जब खर्चा कराएंगे। बंद कर। अभी नहीं, आई अभी इसलिए नहीं। कि जिन जिन की बाइक में नहीं है कुछ भी उनके लगवाना है तो आ जाओ। अबे सांस होगी मर जाएगा। चलो guys, बट इसकी आवाज़ एक बार और सुनाते हैं भाई, इसकी आवाज़ सुना दो प्लीज़ एक बार। ऑस्टन रेसिंग फुल सिस्टम लगा हुआ है, डी कैट ओके, तो डी कैट लगा हुआ है। बैकफायर तो नहीं मारे पर बाइक बहुत लाउड है, मजा आ गया सुन के बिल्कुल। Day 2. तो भाई कुछ ऐसा रहा BMW का इवेंट। अब BMW का इवेंट तो बहुत ही जबरदस्त था, पर इवेंट के अंदर एक्चुअली स्पीति राइड की बात चल रही थी। अब स्पीति राइड के लिए BMW की मेरे पास तो ऐसी कोई बाइक नहीं है जिस पे अपन जा सकते हैं। अपन ने लिए S1000 RR Pro, दैट इज ब्लैक माफिया। ब्लैक माफिया को लेके अगर मैं स्पीति चला गया ना तो पूरी खत्म हो जाएगी, तो ये वाला तो अपन पंगा नहीं लेने वाले। बट है यस, अगर फ्यूचर में कभी मेरा प्लान बना कि मैं बाइक पे ट्रेवल करूं तो डेफिनेटली फिर एक कोई ऐसी बाइक ले लेंगे जिसके अंदर अपन ट्रैवलिंग कर सके। वैसे अभी स्पीति और लेह लद्दाख का मेरा प्लान चल रहा है, पर वो प्लान चल रहा है अपना किसी और पे। अब वो किसी और पे नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हो क्वेश्चन मार्क कि मैं किस पे प्लान बना रहा हूँ। गेस कर लेना, वैसे टर्बो फैमिली काफ़ी समझदार है, अपने आप गेस कर ही लेगी, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आवाज़ अच्छी लग गई हो ऑस्टिन रेसिंग की तो भी मुझे बता देना। वैसे मेरा प्लान कुछ और है इस बार, देखते हैं कौन सा एग्जॉस्ट लगवाना है। एग्जॉस्ट लगेगा फुल सिस्टम ही, चाहे कुछ भी हो, चाहे गाड़ी की वारंटी वॉइड हो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर लगाएंगे अपन फुल सिस्टम ही। अपने को मतलब जब तक आवाज़ नहीं आएगी ना कानों में तब तक समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो एग्जॉस्ट के अंदर मेरा कुछ प्लान चल रहा है डिफरेंट। अब डिफरेंट में भी आप लोगों को लगता है कि कुछ और भी कर सकते हैं या कुछ स्पेशल करना चाहिए तो कमेंट्स करके बता देना, या इंस्टाग्राम पे भी मुझे टैग कर सकते हो। ऑलरेडी मुझे काफ़ी सारे लोग टैग कर रहे हैं एग्जॉस्ट मोड के लिए, बट लेट्स सी अभी क्या लगने वाला है, क्योंकि एग्जॉस्ट की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक्रा का एवोल्यूशन सीरीज मेरे को पसंद आया था फुल सिस्टम, उसको अवेलेबल ही नहीं है। मतलब उसकी वेटिंग है करीब 8 हफ्ते की। 8 हफ्ते मतलब प्रैक्टिकली 2 महीने हो गए। 2 महीने तो ये बोलते हैं और 2 के 2.5 महीने कब हो जाते हैं पता लगता नहीं है। तो मुझे कोई ऐसा एग्जॉस्ट चाहिए जो रेडीली अवेलेबल हो, या एटलीस्ट अगर वेट भी करना पड़े तो 10 दिन के अंदर, 8-10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आ जाए। ये नहीं कि अपन 2-2, 3-3 महीने वेट कर रहे हैं किसी एक चीज़ का, और फिर मतलब ऐसे बैठ के और सोच रहे हैं कि यार कब आएगा, कब अपनी बाइक की आवाज़ ऐसे रॉकिंग हो जाएगी। तो वो अपने को कुछ नहीं करना है। 1000 किलोमीटर्स पूरे करने के लिए मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ जिसमें मोस्ट प्रोबेबली 600-700 किलोमीटर मैं 2 दिन के अंदर मतलब अप एंड डाउन में ही कर लूँगा। एंड गाइज, मुद्रिक्स ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और डाउनलोड कर लो और शुरू कर दो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी। और मेरा कूपन कोड डालना मत भूलना, turbo15 एंड $15 का रिवॉर्ड जीतो मेरी तरफ से। एंड डोंट मिस दिस चांस, लग जाओ अपने काम में। तो अगर सब कुछ अच्छा लग गया और तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लो। और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग गाइस होने वाला है माफिया के लिए। अभी मैं कल जाने वाला हूँ उसकी शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग का व्लॉग मिस मत करना। शॉपिंग मतलब काफ़ी सारी शॉपिंग होने वाली है। एक शॉपिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, दैट वाज जो फाइबर पार्ट्स अपन ने लिए थे। करीब 9 लाख रुपए के फाइबर पार्ट्स मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, और 9 लाख रुपए वहाँ की कॉस्ट थी। आने के बाद वो कितने का पड़ेगा ये एग्जैक्टली जब आ जाएगा तब मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता है। पर अराउंड मेरे शायद 2.5-1 लाख रुपए और लग जाएंगे, शिपिंग एंड अपना कस्टम चार्जेस सब कुछ मिला के। तो मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली। एग्जॉस्ट जो भी समझ में आए, आपको क्या लगता है कि क्या लगवाना चाहिए और अवेलेबिलिटी जिसकी हो वही एग्जॉस्ट सजेस्ट करना। ऐसी कोई भी चीज़ सजेस्ट मत करना जिसका कोई बेनिफिट ना मिले, क्योंकि आप सजेशंस तो बहुत कुछ दे देते हो पर वो चीज़ें मिलती नहीं है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों की एक लाइनअप लिस्ट है जो आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहते हो। अगर उस पर एक वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना, तो मैं उसके एग्जैक्टली लॉजिक्स बता दूंगा कि वो चीज़ें प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। और अगर आपको भी वो चीज़ लेनी हो, क्योंकि अगर आप मुझे सजेस्ट करते हो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो चीज़ें आप लेने चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली फैक्ट्स कि क्या वो चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर मेरे पास वो ऑप्शन हो लेने का तो मैंने क्यों नहीं ली, तो अगर ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।